पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? पूर्ण संख्या में बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 जो है संख्याएँ जो गिनी जाती हैं उसको पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1, 2, 3 होती है। डेट इज़ अगर उस प्राकृतिक संख्या में 0 भी शामिल कर लिया जाए, उस प्राकृतिक संख्या और प्लस 0 और 0 इससे मिलाकर जो संख्या बनती है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण माने पूर्ण हो गई, 0 भी शामिल हो गया तो पूर्ण हो गई। अगर 0 हटा दोगे तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, और 0 शामिल कर लोगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। यानी कहें 0 से बड़ी है? नहीं, उससे बड़ी ये है। फिर 1 सबसे बड़ी है? नहीं, उससे बड़ी 2 है। फिर 2 बड़ी है? नहीं, बड़ी 3 है। इसी प्रकार कोई भी तुम संख्या ले लो, दे देगा 1000, तो 1000 पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी है? नहीं, उससे बड़ी कौन सी है? 1001। तो कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, उससे बड़ी एक जरूर होती है। ठीक है, आगे है बेटा, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। कहने मतलब क्या हुआ? पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या हमने 2 को जोड़ दें और 2 का भाग कर दें तो मुझे दूसरी संख्या निकल आएगी। 3 क्रमागत क्रम से आने वाली संख्याएँ, जैसे मान लो ये 3 है क्रमागत, मान लो ये है दी गई है 1, 2, 3, तो कह रहा है 1 और 3 को जोड़ लो, उसमें 2 का भाग करो, तो देखो 1 और 3 में 1 और 3 को मैं जोड़ूँगा कितना आएगा? 4। 4 में 2 का भाग करो कितना आएगा? देखो बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। वो ये कह रहा है पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर 2 का भाग कर दोगे तो तुम्हें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, या बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, ये नियम है। इसी प्रकार तो एक सवाल मैं बता देता हूँ आपको। कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तथा तीसरी संख्याओं का योगफल 40 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए। अब तीनों संख्या निकालनी है, संख्या दी तो नहीं है। 3 क्रमागत संख्याओं में पहली तथा तीसरी का योगफल 40 है। तो मुझे नियम मालूम है कि पहली और तीसरी का जो योगफल होता है उसमें 2 का भाग करते हैं तो मुझे बीच की संख्या निकल आती है। तो नियम लगाया हमने, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या अपॉन 2, उसमें मैंने क्या किया? 2 का भाग कर दिया, तो मुझे दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है? उनका योगफल कितना दिया है? 40। 40 में क्या करा? 2 का भाग करा, कितना आया? बीच की संख्या, यानी 2 का भाग 40 में कितना आता है? 20 आता है। 20 गुना 40 होता है, तो कितना आ गया? 20। तो 20 क्या हो गई? बीच की संख्या हो गई। अब 3 क्रमागत निकालना, क्रमागत की संख्या क्रमागत होता है क्रम से आने वाली। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, तो ये कहलाती है क्रमागत संख्या है। तो 20 के बताओ 20 आया, तो 20 के बाद क्या होगा? 21। 20 के पहले क्या होगा? 19। तो इस प्रकार 19, 20 और 21, क्योंकि मुझे मालूम ये बीच की संख्या है, एक इसके आगे होगी एक इसके पीछे होगी। तो एक मैंने पूर्ववर्ती निकाल ली और एक मैंने अनुवर्ती निकाल ली। तो हमारी तीनों संख्याएँ क्रमागत, इसको बोलते हैं क्रम से आने वाली संख्याएँ, जिसमें तीनों क्रम से आए। देखो 19, 20, 21, तो ये क्रम से आ रही कि नहीं आ रही? अब इसी प्रकार हमने बीच की संख्या निकाल ली, उसमें एक कम कर दिया, तो पहली संख्या निकाली, उसमें एक ज़्यादा कर, उससे दूसरी बात अनुवर्ती संख्या हमारी निकाल आई। समझ में आ गई बात? तो ये सवाल है, इस प्रकार आपको अब क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए क्या किया हमने? ये देखो एक्सरसाइज है आपकी, ये एक्सरसाइज देखो ध्यान से। लिखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, बता दिया। संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं प्रदर्शित कीजिए। यानी एक आपको रेखा बनानी, मैं तो दिखाया ही देखो, एक आपको रेखा बनानी, संख्या रेखा, एक रेखा बनानी है, एक इधर तीर बना देना, इधर तीर बना देना, और उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके डैश करके दिखा देना। ये होती संख्या रेखा पर कोई संख्याओं को प्रदर्शित करना। बस हो गया सवाल। फिर कह रहा है, देखो बेटा, कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28 है। संख्या ज्ञात कीजिए, योगफल कितना है? 28। 28 में क्या करेंगे? 2 का भाग करो, कितना आएगा? 14 दूनी 28, 14। तो 14 के पहले क्या आता है? 13, और 14 के बाद क्या आता है? 15। तो संख्या क्या हो जाएंगी? 13, 14, 15। फिर लिखा 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है। तो तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब देखो उल्टा दे दिया गया, मध्य की संख्या आपको दे दी गई,
कितनी है 39, ठीक है। तो 3 संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें मत की मालूम है तो हमें कुछ करना ही नहीं। 39 के पहले क्या आता है 38, 39 के बाद क्या आता है 40, तो संख्या क्या हो जाएंगी 38, 39, 40। फिर कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो पहला वाला ये हमने कराया था आपको, 0 को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या बन जाती है, शून्य करने पर शून्य को, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म हो गई, ये आपको लगाना है आगे समझ में। चलिए अगली एक्सरसाइज के लिए बताते हैं। लिखा है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या वगैरह, दो कोई पूर्ण संख्या ले लो, कोई दो पूर्ण उनको जोड़ लो तो हमेशा जो प्राप्त होगा वो भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। कोई दो संख्या ले लो, कोई भी आप दो संख्या ले लो, उनको आप जोड़ोगे तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो नियम नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जब भी दो पूर्ण संख्या लोगे उनको जोड़ोगे तो हमेशा आपको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही आएगा। कह रहा है किसी संख्या में अगर 0 जोड़ दें, शून्य को जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर है। मतलब 2 में अगर 0 जोड़ के आएगा 2 ही आता है, 3 में 0 जोड़ के आता है 3 आता है। तो इस कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो 0 को क्या बोलते हैं हम तत्समक अवयव, 0 को क्या बोलते हैं योग का तत्समक अवयव, 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। 0 मतलब शून्य को, ठीक है, योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अब कुछ योग के गुण हैं उनको देख लो। योग का संवरक संवरक गुण, संवरक गुण क्या होता है, कह रहा दो पूर्ण संख्याएं लो, उनको जोड़ने पर जो आंसर आए वो भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो संवरक का नियम का पालन हो रहा है। संवरक नियम क्या होता है, एक देखो पूर्ण संख्या 5 ली, एक मैंने 7 ली, दोनों को जोड़ा, आंसर क्या मिला 12, 12 भी क्या है पूर्ण संख्या है। तो अगर ऐसा होता है दो पूर्ण संख्याओं को लेने पर उनको जोड़ने पर जो आंसर मिले वो भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं संवरक गुण बोलते हैं योग का। फिर है योग का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय क्रम से विनिमय माने क्या होता है बदलना, हम तुम्हारी जगह आ जाए तुम हमारी जगह आ जाओ, तो इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय गुण। तो कह रहा है देखो 3 + 8 3 है, 3 + 5 या 5 + 3, आंसर कितना आता है 8 आता है कि नहीं आता है। देखो 3 और 5 को जोड़ो तब भी 8 आएगा, या 5 और 3 को तब भी 8 आएगा। तो इसको क्रम बदलने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या मतलब यानी 3 को पहले लिखा 5 को बाद में लिखा, और या 5 को पहले लिखो 3 को बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। इस प्रकार का जो नियम है यानी क्रम बदलने पर आंसर में यानी आंसर में हल में कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। यानी अगर संख्याओं को बदल भी दे रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कब, जब हम जोड़ रहे हैं तब, जब मैंने प्लस का धन का चिन्ह लगाया, धन का चिन्ह लगाते हैं तो कोई फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अगर घटाने का माइनस का चिन्ह लगा दोगे तो फ़र्क पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो क्रम विनिमय गुण का नियम पालन नहीं कर रही है। फिर आता है आपका योग का तस्मक अवयव। अब तस्मक अवयव क्या बताया था अभी हमने, 0 0 क्या बोलते हैं हम तस्मक अवयव। 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर आंसर वही संख्या आती। देखो 1 है, 1 में 0 जोड़ा तो आंसर क्या मिला 1, तो 0 क्या कहलाएगा तस्मक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा तस्मक अवयव कहलाएगा, ठीक है। फिर योग का सहचर गुण। सहचर गुण क्या होता है, इसमें 3 लोग लिए जाते हैं। कह रहा है देखो 3 + 5 3 + 5 + 7 है, 3 धन 5 धन 7। तो पहले इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों क्या करो एक कोष्टक में कर लो, ब्रैकेट में कर लो कोष्टक में, है ना। तो कह रहा इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5 3 कितना आएगा आपका 8 आएगा, 8 के साथ जोड़ो कितना आएगा 15। तो यही कह रहा 3 को बाहर कर लिया हमने, अब इन दोनों को पहले जोड़ दिया, 5 को और 7 को पहले जोड़ा बाद में ब्रैकेट में कर दिया। तो इनको ब्रैकेट में करें तब भी जो कितना आ रहा है 15 7 5 12 और 3 15। यानी ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं सहचार नियम। यानी पहले 3 और 5 को एक साथ किया, 7 को बाहर रखा, फिर 3 को बाहर कर लिया, 5 और 7 को एक साथ किया। इस प्रकार के जो नियम को हम सहचर गुण बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसको हम क्या बोलते हैं सहचर गुण बोलते हैं, ठीक है।
फिर आगे आएगा घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत नहीं है, यानी ये सब योग के लिए था, योगफल में योग प्लस था, धन आया था। क्या माइनस के लिए भी नियम पालन करता है? नहीं, माइनस के लिए नियम पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो इसलिए नहीं करता कि अगर यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे तो 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? -2 साथ कितना -9 हो जाएंगे। जबकि यहाँ भी करोगे कितना आएगा? माइनस, यहाँ भी करोगे कितना आएगा? माइनस। तो 5 में से माइनस गया, कितना बचा? -2। माइनस यहाँ भी माइनस में क्या हो जाएंगे? प्लस। तो यहाँ पे यानी बराबर 15, यहाँ 15 नहीं आ रहा, 15 नहीं, अब सेम नहीं आता है। यानी याद रखो माइनस के लिए ये सहचर नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। और क्रम विनिमय का करता है? नहीं, क्रम विनिमय का भी नहीं करता है। कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, जरूर नहीं है। संवरक होगा? नहीं, संवरक भी नहीं होता है, संवरक गुण भी नहीं करता है। इस प्रकार माइनस के लिए, घटाने के लिए ये जो है जब हम घटाते हैं तो ये नियम पालन नहीं करता, कहने योग के लिए करता है। किसके लिए करता है? योग के लिए, ठीक है। अब देखो अभ्यास आ जाओ, अभ्यास के लिए मैं बता दो आपको, ये एक्सरसाइज है आपकी। देखो संख्या रेखा पर अंकित योग तत्व को देखिए। अब देखो पहले यहाँ देखो 0 से 4 गया, 4 से गया 9, तो बीच में कितना है? देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 आया। फिर 1 2 3 4 5, 5 और 4 कितने होते हैं? 9। देखिए तो मैंने 9 बना दिया यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इसको संख्या रेखा में दिखाना ये था, इसी का मैंने पहले कितना हम गए? 4, फिर कितना गए? 5। क्या खाने गए? 5 खाने गिनना, 1 2 3 2 3 4 5 खाने, संख्या को नहीं गिनना, इस खाने कितने हैं यहाँ पे? एक ये है ना, तो 4 और 5 कितने होते हैं? 9, ठीक है। तो ये 9 जो आया, फिर यहाँ 0 से लेकर 9 तक आपको दिखता है। इसी बात को उल्टा करके क्या कहा गया है? अब आपसे कह रहा है निम्नलिखित तथ्यों को, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी 5 और 4 9 को आपको संख्या दिखानी है, उल्टा काम करना है। तो 5 और 4 को 9 को दिखाना है। तो पहले 5 खाने, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 4 5, और फिर 4 खाना, 1 2 3 4। तो पहले 5 बना दिया खाना यहाँ से यहाँ तक, फिर 4 बना दिया, जोड़े कितना रहा? 9, फिर यहाँ से 9 बना दो पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर देखो तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो 345 + 789, फिर यहाँ 300 लिखा हुआ है, अब यहाँ गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, 789 बंद हो गया, आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। आ रहा समझ में? फिर है पूर्ण संख्याओं के घटाने की इसकी संक्रिया क्रम में नहीं है, पता बताया नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। अब देखो ये देखो क्रम में नहीं है। देखो 9 में से 5 गया, 4 पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 5 में से 9 घटाओ कितना आएगा? -4, ये पूर्ण संख्या नहीं। अगर माइनस आ रही तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्रम में नियम का पालन नहीं करता। कौन नहीं करता? घटाना नहीं करता, माइनस वाला नहीं करता, ठीक है। इस प्रकार ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आपको ये दोनों काम फेयर कापी में कर लेना है। फेयर कापी बनाइएगा, उसमें कर लीजिएगा, दोनों से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आगे एक्सरसाइज में आपको आउट होगा आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम है हमको आप फ़ोन करके कॉल करके पूछ सकते हैं। तो फेयर कापी में इसको काम कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।